हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्थिक अपडेट में। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें अपन जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि आईपीओ का मतलब क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म है जो वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इससे मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर करती है तो वो आईपीओ लेके आती है, जिसको बोलते हैं अपन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो अब ये कंपनी है वो क्यों लेके आती है शेयर। जब उसे जब किसी कंपनी को पैसे रिक्वायर्ड होता है, तो मान के चलो वो कंपनी है 100 करोड़ की कंपनी है, वो उसको 50 करोड़ रुपए और चाहिए ताकि वो और बिजनेस बढ़ा सके। तो उसके लिए 50 करोड़ वो पब्लिक से पैसे लेना चाहती है। तो पब्लिक से पैसा लेने के लिए सबसे पहले उसको आईपीओ लेके आना होता है। तो आईपीओ लेके आती है और उस आईपीओ की जो गाइडलाइन है वो प्रॉपर सेबी सी चलती है। जैसे कि अभी जो करंट में आप देख रहे होंगे तो आईपीओ लेके आए थे एनएसडीएल, श्री लोटस, आदित्य इन्फोटेक। ये तीनों कंपनियों का अभी आईपीओ क्लोज हुआ है। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कंपनी आईपीओ क्यों लाती है। कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, उसके जो रीज़न है वो इस प्रकार जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहला रीज़न होता है कि हो सकता है कि बिजनेस को एक्सपेंड करना है उसको, या फिर नए ऑफिस खोलने हैं, या कोई फैक्ट्री खोलना है, या फिर हो सकता है उसने लोन लिया हो जो कंपनी को अगर ज़रूरत पड़ती है तो बैंक से लोन लेती है उसको। अब वो इंटरेस्ट भरना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि कंपनी को शेयर मार्केट में ले आए और पब्लिक इसकी कुछ शेयर्स की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास हो जाएगी, तो उस कंपनी का जो उतना मालिकाना हक पब्लिक का हो जाता है। तो उसके लिए वो लोन रीपे करना है, एक ये भी रीज़न हो सकता है। मार्केट में उसको ब्रांडिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसके लिए भी उसके लिए भी कंपनी आईपीओ लेके आ सकती है। तो आईपीओ जब किसी कंपनी को आईपीओ लेके आना होता है तो उसके लिए सबसे पहले जो सेबी की गाइडलाइन रहती है वो एक डॉक्यूमेंट है जिसको बोलते हैं अपन DRHP, ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। तो इस ये पूरा फॉर्म होता है जो कंपनी पूरा फिल करके और सेबी को प्रोवाइड करती है। फिर इसके बेस पे सेबी कंपनी का जो रिकॉर्ड है कि कैसे कंपनी चल रही है, इसका क्या फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, ये सब देख के कंपनी कंपनी को सेबी अप्रूवल देती है। और जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है तो जो कंपनी है वो अपना एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है जिस प्राइस बैंड पे पब्लिक को शेयर्स मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको इस स्लाइड में बताया हुआ है कि 90 से 100 कुछ भी वो अपना एक प्राइस बैंड दे सकता है। उस प्राइस बैंड में जो है आईपीओ की ओपनिंग होती है। फिर इसके बाद क्या रहता है कि 3 दिन का टाइम रहता है जिसमें आईपीओ में बिडिंग कर सकते हैं। बिडिंग इन केस जैसे कि बिडिंग से मैं आपको बता दूं कि मान के चलिए 100 शेयर है और वो पब्लिक लेने के लिए 200 लोगों ने अप्लाई किया है, तो उस केस में इस टाइप से बिडिंग लगती है। तो बिडिंग अपन किसी डीमेट अकाउंट से लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो शेयर किस किस को अलॉट होते हैं, ये इसके लिए बिड के लिए इसके लिए बिड लगती है जो 3 दिन के लिए ओपन रहता है। तो 3 दिन में जो भी लोग बिडिंग लगाते हैं, ये 3 मार्केट डेज रहते हैं जब मार्केट ओपन रहता है। जैसे मंडे टू फ्राइडे, जनरली ये मंडे टू फ्राइडे ही रहता है। अगर किस बीच में कोई हॉलीडे पड़ता है तो इसका टाइम बढ़ जाता है, मतलब 4 दिन के लिए हो सकता है, 5 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन अप्लाई के लिए केवल आपके पास 3 दिन होते हैं। इसके बाद आता है अलॉटमेंट। तो आप जैसे किसी कंपनी के पास 100 शेयर है और उसने 10-10 शेयर का एक लॉट रखा है, तो वो किसी 10% को ही शेयर अलॉट कर सकते हैं। तो और जो अप्लाई करने वाले लोग हैं वो हैं, तो मान के चलो कि 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है तो मिलना तो किसी 10 लोग को ही है। तो वो लॉटरी सिस्टम में अप्लाई करते हैं और लॉटरी सिस्टम में किसी 10 लोग को अलॉटमेंट देता है। उसके बाद जिनका पैसा जो भी बिडिंग में लीन हो जाता है वो अमाउंट रिलीज हो जाता है। उसके बाद होता है जो अलॉटमेंट के बाद जो होता है वो उसको बोलते हैं रिफ़ंड। तो रिफ़ंड इनिशिएट हो जाता है। इसके बाद आता है जिसको अलॉटमेंट हो गया है, अब उसकी स्टोरी आगे बचती है जिसको बोलते हैं अपन लिस्टिंग। ये केवल उनके लिए है जो जिनको अलॉटमेंट हो जाता है। तो ये मार्केट में नेक्स्ट मार्केट हावर या फिर एक नेक्स्ट मार्केट डेज या फिर एक दिन और छोड़ के
फिर वो मार्केट में लिस्ट होता है, फिर आपको शेयर्स मिलेगा। हो सकता है ये 90 से 100 का जो इन्हें प्राइस बैंड रखा था, तो ये 150 का प्राइस बैंड आपको प्राइस मिले, और जो 10 शेयर है, मान के चलिए अगर 10 का लॉट रखा है उन्होंने, तो 10 शेयर आपको मार्केट में मिलेंगे, और उन शेयर्स को आप सेल करें, चाहें तो स्टॉक करें। और हो सकता है उसका प्राइस 150 हो या 40 हो या ओनली 98 हो, 95 हो, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आईपीओ की, जो शेयर की आईपीओ में बिडिंग किस प्रकार हुई है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा जाता है, और ये उसके कई फैक्टर भी होते हैं, जैसे जीएमपी और जो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अब आपको मैं बता दूं कि आपको, अगर आप आईपीओ लेना चाहते हैं, तो आपको कंपनी में किसी कंपनी के आईपीओ को कैसे लेना है। तो सबसे पहले तो जो मार्केट में लेके आइए, तो आईपीओ सबसे पहले आपको जो रिक्वायर्ड है वो है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट आप ओपन करेंगे, जो कि मैं आपको बता दूं, कुछ कंपनी के नाम मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो है जीरोधा है, और एक ग्रो है, आप स्टॉक है, एंजल वन है, ये सब डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू फिर आप किसी कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, और जो अप्लाई होता है, अप्लाई का प्रोसेस होता है कि आपका अमाउंट होता है वो ब्लॉक होता है, डिडक्ट नहीं होता, क्योंकि आपको तुरंत शेयर तो मिलते नहीं हैं। तो आप बिडिंग करते हैं शेयर्स के लिए कि मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए, या बहुत सारे लोग बिडिंग करते हैं, तो आपको अगर मिलते हैं तो आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। अदरवाइज जो लीन अमाउंट होता है, जब अलॉटमेंट आ जाता है, जिसको मिला उसका अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, और जिसको नहीं मिला उसका अमाउंट रिफंड हो जाता है। और जो रिटेल के केस में आप एक लॉट के लिए ही अप्लाई कम से कम एक लॉट के लिए ही आपको अप्लाई करना पड़ता है, जो कि अप्रोक्स 10 to 15,000 के 10 to 50,000 रुपीज़ रिक्वायर्ड होता है। और ये जो लास्ट में मैंने लिखा है वो बस यही है कि पैसा तभी डिडक्ट होता है जब आपको शेयर मिल जाते हैं। ओके, तो अब मैं बता दूं आपको कि अपना नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है, क्या आईपीओ सेफ होता है। तो आईपीओ सेफ होता है या नहीं होता है, इसके लिए तो देखो, ये जो जीएमपी है, मार्केट का फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, ये सब डिपेंड करता है कि वो किस किस टाइप के हैं। तो आपको अगर किसी कंपनी का आईपीओ लेना है, तो आपको एक बार वो ज़रूर पढ़ना चाहिए, और देखना चाहिए कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, मार्केट का मूड कैसा है। मार्केट में भी डिपेंड करता है कि मार्केट अभी पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। जो आईपीओ लेके आते हैं, जब वो लिस्टिंग होती है, तो मार्केट के अकॉर्डिंग उससे शेयर्स का प्राइस मूव होता है। और जीएमपी तो ये फैक्टर, जीएमपी भी होता है, ऐसा नहीं है कि जीएमपी से कुछ नहीं होता, जीएमपी मेन फैक्टर जीएमपी ही होता है। और सबसे पहले जो डिपेंड करते हैं वो है मार्केट फंडामेंटल। फिर इसके बाद मैं आपको दोस्तों धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका वीडियो देखने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पे मिल जाए, या आपके अकाउंट पे नोटिफिकेशन आ जाए। और नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आता हूँ जीएमपी पे, तो उसमें आपको जीएमपी का एक्सप्लेन दूंगा, जिसमें आपको पूरा जीएमपी बताया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।